राइट। आज का लेक्चर मेंबरशिप ऑपरेटर पे था। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है ना, तो मेंबरशिप जैसे आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज देखा और अभी आपने ये कोड भी देखा, तो इसी कोड को एक एडवांस लेवल पर बनाने के लिए अपन मेंबरशिप ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगा? जैसे हमारा टपल होता था, लिस्ट होती थी, और क्या होता था, स्ट्रिंग होता था, और देखो क्या होता था, हमने बहुत सारे डेटा टाइप हमने पढ़े, लिस्ट, टपल, जो बड़ी-बड़ी डेटा टाइप थी, जो डेटा स्ट्रक्चर का काम करता था, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग भी हमने पढ़ा, और हमने सेट पढ़ा, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है? और क्या छूटा, डिक्शनरी पढ़ा, डिक्शनरी। ये सब बड़े-बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, जो नॉन प्रिमिटिव थे, जिसमें एक से अधिक वैल्यू आता था। ये सब है ना, लिस्ट में भी 2 या 2 से अधिक, टपल में भी 2 या 2 से अधिक, स्ट्रिंग में भी मल्टीपल्स वैल्यू आते थे, सेट में भी और डिक्शनरी में भी, राइट? तो मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल जब आप करोगे ना, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो पता है? आप ये चेक कर सकते हो कि वैल्यू उसके अंदर है या नहीं। अगर आपको पता करना हो कि इसके अंदर ये वैल्यू है या नहीं, तो आप इस मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से पता कर सकते हो। जैसे आप किसी कमरा में एंट्री लेना चाहते हो, कहीं क्लास इन करना चाहते हो, तो क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट को बुलाना है किसी क्लासरूम से, तो आप क्या उसका नाम लेते हो कि राहुल अंदर है? तो क्या होता है, राहुल आपने जो ऑपरेटर लगाया, अंदर है, अंदर है, ये जो क्वेश्चन आपने किया, दैट इज ऑपरेटर। आपने ये अंदर है जो लगाया कि राहुल अंदर है, और जो भी फैकल्टी थे उसने जवाब दिया ट्रू और फॉल्स में। ट्रू मतलब यस, देखो आप समझो इस बात को, ट्रू मतलब यस, और अगर उसने फॉल्स था तो फॉल्स मतलब नो। ठीक है, आपने पूछा कि क्लास के अंदर राहुल है, तो उसने कहा, आपने क्या ऑपरेटर लगाया, अंदर है, तो आपने लगा राहुल अंदर है, तो टीचर ने सुना और कहा हाँ यस ट्रू, इसका मतलब ट्रू अगर है तो, क्योंकि गेट आपका लॉक है क्लासरूम का। ठीक है, तो उसमें आप बाहर से आवाज लगा रहे हो, उसने कहा हाँ है, तो यस। अगर नहीं है तो वो बोलेंगे सिंपली नो, नहीं है, इसका मतलब फॉल्स। तो आपने देखा नहीं अंदर, लेकिन आपने एक ऑपरेटर लगाया दैट इज अंदर है, और उसकी मदद से आप पता कर रहे हो कि सच में राहुल है या नहीं। उसी तरह से अब क्योंकि क्लास में मल्टीपल बच्चे हैं, 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, इसलिए आपको पूछना पड़ रहा है। अब मान लो किसी केबिन में जाओगे, ठीक है? किसी केबिन में जाओगे और उसमें कोई है ही नहीं, चेयर है एक लगा हुआ और वहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, गेट भी खुली हुई है, तो वहाँ क्यों पता करोगे? आप मान लेते हैं किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, गेट खुला हुआ है, खुली दरवाजा है, ऐसे ना गेट है ना कुछ है, वो चेयर पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जाओगे और सर के सामने खड़े होके बोलोगे सर आप हैं? तो कैसा लगेगा? मतलब मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल है, राहुल सर, और आप गए राहुल सर के सामने खड़े, वो तो दिख रहे हैं सामने ना कि एक ही बैठे हुए हैं, और उनसे आप पूछ रहे हो राहुल सर हैं? तो आप तो कहीं न कहीं उसको पागल बना रहे हो। तो फिर लेनी का देनी पड़ सकता है, ठीक है? तो आप वहाँ नहीं पूछ सकते क्योंकि आपको दिख रहा है दैट इज़ ओनली वन, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, बात समझो आप। प्रिमिटिव में क्या आता था, याद है आपको? इंटीजर आता था, ठीक है? फ्लोट आती थी, ये सब प्रिमिटिव में आता था क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू होता था। एक बार में आप 12 पॉइंट अगर 5 डाल दिया, तो फिर इसको आप इसमें आप 9.8 भी नहीं डाल सकते। एक ही वैल्यू होगी, जो जिसने डिफाइन कर दिया, ठीक है? उसी तरह से इंटीजर में अगर एक बार आपने 65 डाल 56 डाल दिया, तो आप इसको 56, 76 नहीं कर सकते। एक बार में एक ही वैल्यू, दैट इज़ प्रिमिटिव, ठीक है? जो डिफाइंड होता था, इनबिल्ट होता था, और लिस्ट में आप आपने अगर क्या होता था, 1 डाल दिया तो 2 भी डाल सकते हो, 4 6 कुछ कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? ये नॉन प्रिमिटिव होता था और प्रिमिटिव होता था। ये यूज़र डिफाइंड होता था, आप खुद से डिफाइन डिफाइन कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। लेकिन आपने देखा मेंबरशिप ऑपरेटर एक ऐसा मेंबरशिप है, अच्छा मेंबरशिप मतलब यही होता है, मेंबर मतलब सदस्य, और मेंबरशिप मतलब सदस्यता, ठीक है? अगर किसी का सदस्यता पता प्राप्त करने हो, मतलब फाइंड करने हो, मेंबरशिप निकालना हो, तो कौन सी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे? दैट इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है? आपने देखा कि राहुल अगर क्लास में है, तो आपने ये ऑपरेटर लगाया। अच्छा, अंदर है के मतलब कुछ और आप नहीं पूछ सकते। आप बाहर जाओगे और हे राहुल अगर आप बोलोगे तो टीचर का रिस्पॉन्स यस या नो में नहीं आएगा। अगर फिर से आप फिर दोबारा वहाँ पे गए गेट के बाहर और आपने कहा राहुल नाम तो सुना होगा, कुछ ऐसा कुछ आपने कहा राहुल नाम से, टीचर हाँ या ना में जवाब नहीं देगा। वो हाँ या ना में जवाब तभी देगा जब आप ये ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे कि राहुल अंदर है, या फिर आप बोलोगे इज़ इट राहुल इनसाइड द रूम? या बोलोगे राहुल आर यू देयर? तब जाके अंदर से आवाज आएगा यस और नो का। लेकिन अगर आप बाहर में खड़े खड़े रहोगे और बोलोगे राहुल एक अच्छा लड़का है या कुछ और ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे, तो ये टीचर का अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा।
ठीक है? या फिर आप राहुल, राहुल, राहुल चिल्लाओगे तो हो सकता है कि राहुल का आवाज़ आ जाए। लेकिन और एक ऑपरेटर इससे मिलता-जुलता होना चाहिए। ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार से मेंबरशिप ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जब आपको किसी कलेक्शन जो आपने देखा लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग ये सब कलेक्शन ही था ना? किसी कलेक्शन में से फाइंड करना हो कि ये चीज़ उसके अंदर है या नहीं, ये चीज़ उसके अंदर है या नहीं, तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। इन इंटरव्यू अगर आपसे पूछ दिया जाए, "हे व्हाट इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर?" देन यू हैव टू गिव द आंसर कि अगर हमें पता करना हो किसी कलेक्शन में, जैसे ये भी कलेक्शन है स्ट्रिंग कैरेक्टर्स या किसी चीज का फ्लोट टपल्स हर सारी चीज कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, ये भी कैरेक्टर का कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, ये भी डिक्शनरी भी कलेक्शन है। तो आपको पता करना हो कि कलेक्शन में अगर फाइंड करना हो कि कोई वैल्यू है या नहीं, वो आपकी मर्जी हो सकता है कुछ भी वैल्यू हो जाए। अगर फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? मान लेते हैं आपके पास एक लिस्ट है। उस लिस्ट में राहुल है, राहुल है, श्याम है, रीता है, अ, मोहन है, हिमांशु है, मिथुन है, रवि है। ठीक है? लिस्ट से इतने लोग हैं एक कमरे में और आपको पता करना हो, जैसे आप अगर जाते हो एक-एक वैल्यू चेक करोगे, यहाँ जाके राहुल है, श्यामा है, रीता है, मोहन है, ऐसे चेक करो एक-एक को तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सीधा आप लिस्ट वाले को बोलते हो कि क्या इसके अंदर मोहन है? सिंपल। क्या इसके अंदर मिथुन है? तो वो एक बार में चेक करके बता देगा कि मिथुन है या नहीं। ठीक है? जैसे आप कहीं मिलने जाते हो किसी दोस्त से, किसी खास स्पेशल वन से, तो मान लेते हैं कोई लॉज में रहता है या कहीं बिल्डिंग फ्लैट में रहता है, तो आप क्या करोगे, आप हर एक रूम जाके नहीं चेक करते हो, ठीक है? आप जाओगे पहला रूम क्या राहुल इसमें है? नहीं। दूसरा रूम जाओगे, क्या ये इसमें है? क्या ये इसमें है? तीसरे में जाओगे, चौथे में जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते जो इल्लीगल है। आप हर एक रूम जाके अपने दोस्त को नहीं ढूँढ सकते। लेकिन आप नीचे में रूम ओनर से या फिर जो उसका जहाँ पे सारे लोगों का एंट्री होता है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि इस फ्लैट के अंदर क्या राहुल है? और क्योंकि जो फ्लैट का ओनर है उनको तो पता होता है। उसी तरह से ये जो लिस्ट है इसका जो वेरिएबल होगा उसको तो सब कुछ पता होता है। मान लेते हैं नेम नाम का एक वेरिएबल लिस्ट था, तो इस नेम को तो हर चीज़ पता होगा ना कि इसके अंदर क्या-क्या है। ये तो पावरफुल है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसे तो पता ही होगा इस भाई साहब को कि इसके अंदर क्या-क्या है, कौन-कौन है, नहीं-नहीं है। ठीक है? तो अगर आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपके किसी को पता हो ना हो, आपके दादाजी को जो ग्रैंड होते हैं, तो ग्रैंड वाले इंसान को हर चीज़ पता होता है, इस घर में कौन-कौन है, नहीं है। आपके घर में आपके आपके दोस्त अगर आपको कोई खोजने आते हैं ना, तो अगर सीधा बोलते हैं राहुल है, तो आपके ग्रैंड जो भी होंगे, वो बता देंगे हाँ, है या नहीं है। अगर आपके घर में कोई श्याम नाम का लड़का है ही नहीं, बताएँगे नहीं है, एक ही बार में। आप उसके घर में जाके एक-एक को नहीं खोजोगे। आप समझो मेंबरशिप ऑपरेटर वही होता है और बहुत ही पावरफुल ऑपरेटर होता है ये मेंबरशिप ऑपरेटर। जेंगो, फ्लास्क ऐसे जब फ्रेमवर्क आप इस्तेमाल करोगे ना, तो वहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, फेच करने के लिए, ये सारी चीज़, सारे ऑपरेशंस को करने के लिए ना, आपको इसका इस्तेमाल तो पड़ेगा ही, हर जगह पड़ेगा। लॉजिक लगाओगे जब डेटा स्ट्रक्चर का तो ये तो पढ़ना ही वाला, इसका पीछा नहीं छूटेगा और काफ़ी पावरफुल है, आपके काम को आसान बनाती है ये, ठीक है? कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, ठीक है? तो ये आप इतना पावरफुल है, तो ये आपको समझ में आ गया कि आप किसी वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है पहले से वहाँ पे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वेरिएबल से पूछ सकते हो। अब आप आपने देखा, ये देखो, आपने फॉर लूप लगाया, एक-एक करके वैल्यू चेक कर रहे हो। यहाँ ख़ैर आपको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है एक-एक वैल्यू का, तो आपने चेक किया। लेकिन क्या आप देखो ए को पता होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको पता होता है हर एक चीज़ के बारे में कि इसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है। तभी तो आप ए के साथ ऑपरेशन करते हो, ठीक है? देखो, आप यहाँ देखो ए इक्वल टू अगर 12 है, 3 4 है 5 5 है, ठीक है? अब इस ए को पता है इसके अंदर क्या है। ठीक है? इसलिए आपको लिस्ट को चेक करने के लिए ना इसको चेक करना पड़ता है। आपने सी प्लस प्लस अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने क्लास का कांसेप्ट देखा होगा सी प्लस प्लस में। तो वो जो क्लास होता है ना, जब अपन क्लास डिफाइन करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस से उसको बार-बार फेच करते हैं। ठीक है? ना कि बार-बार क्लास के अंदर जाते हैं। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको बार-बार अपन यूज़ करते हैं। वही तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना पाइथन कोई अ, ओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो देखो, अपन जो भी ऑपरेशन करते हैं ना, वो ए के साथ करते हैं, ना कि इस लिस्ट के साथ।
ठीक है, जैसे अगर एक कोई वैल्यू पता करने हो कि 2 नंबर पे कौन सी वैल्यू है, तो वो ए के साथ लगाते हैं, ठीक है, ए के साथ लगाते हैं। अगर कोई वैल्यू चेंज करने हो तो ये इक्वल टू 12, ठीक है। अब ए को प्रिंट करो, ये देखो यहाँ पे 12 आ गया, पहले 55 था। तो अपन ए के साथ करते हैं, ये देखो ए के साथ करते हैं, ना कि इस लिस्ट के साथ। इसको हम जानते भी नहीं है। इसके अंदर जो भी है ना, वो ए के अंदर स्टोर हो जाता है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो वही होता है यहाँ भी। तो अपन ये नेम नाम का जो वेरिएबल है ना, इसको पूरा पता है कि इसके अंदर क्या है, नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अगर आप इससे पूछोगे ना इसको आपको चेक भी कर सकते हो, ये तो पता ही है, फॉर लूप लगा के आप चेक कर सकते हो, ठीक है, राहुल है या एक-एक वैल्यू को। लेकिन अगर आप इससे पूछ लोगे, इतना पावरफुल है, बता देगा इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। अब इसके लिए अब देखो लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होते हैं, टपल में भी बहुत होते हैं, स्ट्रिंग में भी होते हैं, सेट में भी होते हैं, डिक्शनरी में भी होते हैं। तो इन सब में पता कर सकते हो कि अंदर में ये है, अगर है तो बताओ यस ट्रू, नहीं है तो बताओ फॉल्स। तो इसको करने के लिए पाइथन वाले भैया श्री ने आपके लिए 2 ऑपरेटर बनाए हैं, दैट इज इन, और पहला तो हो गया आपका इन, और दूसरा नोट इन, नोट इन, इन और नोट इन। तो ये आपने कल देखा, इज और इज नोट, इज और इज नोट। तो ये क्या कैसा होता था, डबल इक्वल टू जैसे काम करता था, डबल इक्वल टू की तरह इज काम करता था, और नोट इक्वल टू की तरह इज नोट काम करता था, ठीक है। ये हमने कल देखा था कि अगर दोनों बराबर है तो इज लगाते हैं तो ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। अगर दोनों बराबर नहीं है और ये लगाते हैं तो ट्रू आता है, फॉल्स आता है, और ना ट्रू आता है। ये तो कल हमने देखा था। कौन से ऑपरेटर में, कौन सा ऑपरेटर था वो, आइडेंटिटी ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं ना, वो था। और ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये इन और नोट इन, ये काफी पावरफुल ऑपरेटर्स हैं, आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप इसकी मदद से पता कर सकते हो इसके अंदर कोई वैल्यू पहले से है या नहीं। अगर नहीं है तो फॉल्स, है तो ट्रू, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप लोग अपने हिसाब से लिख रहे हो या फिर प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपकी मर्जी है। मेरा तो भैया रिविजन हो रहा है, तो दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं अपन, एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट के अंदर 12 रखते हैं, 34 रखते हैं, 56 रखते हैं, ठीक है। 3 वैल्यू हमने रखा। अब ए के साथ अपेंड भी कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है, ए के साथ अपेंड कर सकते हैं। जैसे 4 5 हमने क्या किया, अपेंड किया, देखो 4 5 आ गया। एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये सब आपको पढ़ाया मैंने, आप भूल मत जाना, भूल ही गए होंगे। अब ये देखो, ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब देखो हमें चेक करना है कि 56 इसके अंदर है कि नहीं। अभी तो दिख रही है, लेकिन जब आप जेंगो बनाओगे, फ्लास्क बनाओगे, तो उसमें लॉजिक लगाओगे ना, उसमें डेटाबेस, तो आपको दिखेगा नहीं, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मान लो यूजर किसी ने कोई वैल्यू डाली, और आपको चेक कराना है कि इस लिस्ट में उसकी वैल्यू है या नहीं, है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, सिंपल। तो देखो अगर आप चेक करना चाहते हो 56 इसके अंदर है या नहीं, तो आप क्या लगाओगे, इन। और नहीं मतलब चाहते हो कि अगर नहीं होगा, आपका रिक्वायरमेंट, मैंने पहले ही बताया कि ऑपरेटर का इस्तेमाल आपके रिक्वायरमेंट के आधार पे होगा, ना कि आप ऑपरेटर के आधार पे अपना रिक्वायरमेंट बदलो। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ऑपरेटर आप इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर 56 हो इस लिस्ट के अंदर, तो ट्रू आए, नहीं तो फॉल्स आए, सिंपल। तो मैं लिखूंगा 56 इन ए। ए क्या है, ये लिस्ट है ना, 56 इन ए, तो देखो ट्रू, क्यों, क्योंकि यहाँ है। देखो मैंने आपको पहले लेक्चर में ये भी बताया था कि पाइथन है ना, इंग्लिश लेवल लैंग्वेज है। जिस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं ना, अपन चैट करते हैं, आपने इंग्लिश में कभी चैट किया होगा किसी से, तो आप वहां पे बोलते होंगे कि हे राम इज इन द रूम, इन लगाते हो ना, राम इज इन द रूम। तो जैसे इंटर करते हो उधर से आता है यस और नो, तो यस मीन्स ट्रू और नो मीन्स फॉल्स, ठीक है। सो यही होता है। तो लिख दो आर यू इनसाइड द रूम, तो यहाँ पे है ना, आर यू इनसाइड द रूम, इसका मतलब उसे पूछो आर यू इनसाइड द रूम, बोलेगा हाँ यस, नहीं तो नो, ट्रू फॉल्स, इस तरह से। मैंने कहा 56 इन ए, मतलब क्या इस ए में 56 है, दैट इज ट्रू, हाँ है। आप और चेक करो, 34 इन ए, ट्रू, हाँ है। अब ये कंडीशन है, ये क्या है, ये 2 ऑपरेंड आपने लगाया, पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, और ये ऑपरेटर इन, ठीक है, ये आपने लगाया तो बता रहा है कि हाँ है इसके अंदर। अब ए तो पहले से डिफाइन है ना, ए क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। अब इस तरह से चेक कर सकते हो। अब देखो, अब क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट है, अगर हो तो ट्रू दे, ना हो तो फॉल्स दे। देखो इसके अंदर 100 नहीं है ना, 100, तो चेक करते हैं अपन 100 इन ए, फॉल्स, क्यों, क्योंकि इस लिस्ट में 100 है ही नहीं, तो फॉल्स देगा, राइट। तो आप देखो आपके पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा है आपके पास, मान लेते हैं एक यूजर नेम है, यूजर नेम इक्वल टू
मान लो पहला यूजर नेम है ए, दूसरा यूजर नेम है ABC, तीसरा यूजर नेम है CDE, चौथा यूजर नेम है FGFSG। ठीक है, ये यूजर नेम का आपके पास एक लिस्ट है, सबने यूजर नेम बनाई, मान लेते हैं 5 लोगों का यूजर नेम है, 4 लोगों का, आप चेक करना चाहते हो, तो ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही आप टाइप करोगे ना, तो आप लिख रहे हो ए इन, क्योंकि ए चेक करा रहे हो क्या ए इसके अंदर है, तो ए इन यूजर नेम। देखो C++ तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, एक लाइन में ट्रू, क्योंकि ट्रू इसलिए कि हाँ ये जो आपने लिखा ना स्ट्रिंग ये इसके अंदर है। इसी को आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ABC डाल के चेक करो आप, ABC ट्रू, क्योंकि यहाँ ABC है। ठीक है, ये कितना पावरफुल आप देख रहे हो, और यहाँ पे ABCD डालो फॉल्स, क्योंकि ABCD तो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, अब ये कंडीशन है, ये इतना दूर है ना, जब आप रन करवाते हो तो या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है, तो आप कंडीशन को लॉजिक में इस्तेमाल कर सकते हो, जेंगो फ्लास्क या कहीं भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और इसी तरह से अगला जो पावरफुल ऑपरेटर, आप इसको वेरिएबल में डाल के भी कर सकते हो। मान लेते हैं a इक्वल टू हमने रखा ABC, ठीक है, अब a में क्या है ABC है, a नाम के वेरिएबल में आपने ABC रख लिया, और यूजर नेम में तो पहले से ही ये पड़ा हुआ है, चेक करो आप यूजर नेम में पहले से ही पड़ा हुआ है। आप करना चाहते हो a के अंदर ABC है, आप चेक करना चाहते हो कि a की जो वैल्यू है वो यूजर नेम के अंदर है या नहीं, तो a इन यूजर नेम ट्रू, a में क्या था ABC है, और वो यूजर नेम में है कि नहीं, हाँ है, प्रिंट कर दिया इसने। उसी तरह से अगर a की वैल्यू अगर आप चेंज कर दो, ABCD कर दो, और फिर से आप चेक करो कि a इन यूजर नेम, तो फॉल्स, ABCD तो है ही नहीं। ठीक है, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अगला जो मैंने बात किया था नोट इन, तो इन के बारे में आपने देखा, इन ट्रू कब देता है, इन है ना, ट्रू कब देता है, जब उसके अंदर होगा, जब कोई वैल्यू उसमें बिलोंग करता होगा, आपने सेट पढ़ा था ना, सेट में बिलोंग्स करता है तो इन लगा सकते हो आप, तो ट्रू देगा। अगर इफ बिलोंग्स, अगर ये बिलोंग करेगा उसमें तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं नॉट इन का। नॉट इन में क्या होगा, ये ट्रू कब देगा, ट्रू तब देगा जब सच में नहीं होगा, जब इफ इट डज नॉट बिलोंग। ठीक है, और फॉल्स कब देगा, जब ये कह लो अदरवाइज फॉल्स, मतलब कि ये नोट इन है ना, ये ट्रू तब देगा जब ये बिलोंग नहीं करता होगा, अदरवाइज फॉल्स तब देगा जब ये बिलोंग करता होगा। ठीक है, जब इसमें होगा, आप कह रहे हो नोट इन, आप किसी कह रहे हो कि राम इस घर में नहीं है, राम इस कमरे में नहीं है, और आपका जवाब ट्रू आया, सामने वाले का जवाब ट्रू आया, इसका मतलब सच में नहीं है, और आप कह रहे हो कि राम इस घर में नहीं है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मैं ही राम हूं, मैं इस घर में ही हूं, दैट इज फॉल्स। चलिए चेक करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, कोई एक लिस्ट बनाते हैं अपन। अब आपको पता चल गया ये मेंबरशिप ऑपरेटर लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिमिटिव में नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं a=12 है, अपन चेक करते हैं कि 5 इन a, ऐसा कुछ नहीं है, एरर देगा। ठीक है, क्योंकि अपन नॉन प्रिमिटिव में इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, a=12, 35, 67 और 87। ठीक है, एक लिस्ट है, अपन चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, यदि कोई वैल्यू अगर इसमें नहीं हो तो हमें ट्रू आना चाहिए। आपका रिक्वायरमेंट है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करोगे, ना कि इसके मतलब के हिसाब से। आपका अगर रिक्वायरमेंट हो कि कोई डेटा इसके अंदर नहीं हो तो हमें ट्रू आंसर आ जाए, इसके अंदर नहीं हो तो ट्रू आए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए, तो जाहिर बात है अगर होगा तो फॉल्स आएगा। तो ऐसे चेक कर रहे होगे कि 98 नोट इन ए ट्रू, इसका मतलब क्या होगा, नोट इन एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है। ठीक है, तो नोट इन का क्या मतलब होता है, जब उसके अंदर डेटा नहीं होगा तो ट्रू देगा, मतलब आप उसको कह रहे हो कि ये इसके अंदर नहीं है और सच में नहीं है, मतलब ट्रू।
समझ रहे हो आप बात को? ए के अंदर ए को सब कुछ पता है उसके अंदर क्या है, इसलिए हम ए के साथ चेक करवा रहे हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं कि 98 जो है नोट इन ए, आप इन नोट मत लगा देना, नोट इन। 98 जो है ए के अंदर नहीं है, वो कह रहा है हाँ सही बात है, ट्रू, नहीं है 98 8 के अंदर, ठीक है? अब देखो 100 नोट इन ए, ट्रू, मतलब हाँ आप सही कह रहे हो कि 100 जो है वो ए के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप दोगे 12 नोट इन ए, ये फॉल्स देगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब 12 है, आप कह रहे हो 12 ए के अंदर नहीं है, पर 12 तो है। आप कमरा में आवाज लगा रहे हो, बाहर में कह रहे हो कि राहुल इस कमरे के अंदर नहीं है, पर राहुल तो है उसी कमरे में, ठीक है? चलो एक कमरा बनाते हैं अपन, कमरा सॉरी रूम, रूम इक्वल टू ऐसे होता ना, रूम में कौन कौन है? राहुल है, ठीक है, श्याम है, मोहन है, राधा है, हेलो है, वर्ल्ड है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब है। तो अपन चेक करेंगे कि श्याम इस कमरे के अंदर है या नहीं, ठीक है? अगर नहीं है तो हमें बताओ, ट्रू दे देना। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि आप नहीं है तो ट्रू देना, अगर है तो फॉल्स देना, ठीक है? अगर हमारा कुछ सोच ऐसा, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि है तो ट्रू देना, तो हम इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इन। अगर हम चाहते हैं अगर या मोहन जो मोहन इस कमरा में है, तो अगर है तो ट्रू देना, नहीं तो फॉल्स देना, तो अपन क्या लगाएंगे? इन। अगर हम चाहते हैं कि राहुल इस कमरा में नहीं है, राहुल इस कमरा में नहीं है, ये नॉट इन लगा सकते हैं, तो ट्रू देना, अगर है तो फॉल्स देना। देखो अगर अपन चेक करें, राहुल इन रूम, ट्रू, क्यों? कि हाँ सच में राहुल रूम में है, इंग्लिश लेवल लैंग्वेज देखो, राहुल रूम में है, राहुल इन रूम, राहुल रूम में है, मतलब हाँ है, ट्रू, ठीक है? लेकिन अगर आप चेक करोगे, राहुल नोट इन रूम, फॉल्स, फॉल्स क्यों आया? कि वो आप कह रहे हो कि राहुल रूम में नहीं है, ठीक है, लेकिन राहुल तो है, यहाँ देखो राहुल है ना, ये फॉल्स हो गया आंसर, ठीक है? तो ये जब भी ये कहेगा कि राहुल नोट इन रूम, राहुल रूम में नहीं है, और फॉल्स आ गया, क्यों? क्योंकि राहुल रूम में है, ठीक है? तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन जब आप चेक करोगे कि रवि नोट इन रूम, ट्रू, ट्रू क्यों आया? क्योंकि रवि सच में इस रूम में नहीं है, ठीक है? आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार से इस्तेमाल करोगे नोट का, इनका कहाँ इस्तेमाल करना वो आप देख लेना, ठीक है? तो आप ये कह रहे हो रवि इस रूम में नहीं है, अगर आप किसी को गर्व से बता रहे हो कि रवि इस रूम में नहीं है और सच में नहीं है, दैट इज ट्रू, और आप कह रहे हो कि ये बंदा इस रूम में नहीं है, मतलब राहुल, फॉल्स। आप कह रहे हो राहुल इस रूम में नहीं है, पर ये आप गलत बोल रहे हो, फॉल्स, मतलब आप गलत बोल रहे हो। और यदि आप कह रहे हो कि राहुल इन रूम, सिर्फ इन लगा रहे हो, देखो राहुल इन रूम, इन लगाया ना हमने सिर्फ, तो ट्रू, हाँ आप सच बोल रहे हो, ठीक है? जैसे बच्चे होते हैं ना कि आप पापा, जैसे मान लेते हैं घर में आपने देखा होगा कि बच्चा झूठ बोलना पता है कहाँ सीखते हैं? कोई बच्चा घर में, पापा घर में होते हैं, जो पापा उस कैटेगरी के पापा होते हैं, बहुत से नहीं होते हैं, अपने बच्चे को कुछ भी बोल देते हैं यार, कम पढ़े लिखे होते हैं, समझ नहीं पाते। तो गाँव घर में अक्सर होता है क्या हुआ कि पापा बैठे रहते हैं घर में, मान लेते हैं पापा घर में बैठे हुए होते हैं, ठीक है? वो खाना खा रहे होते हैं। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। खान ठीक है, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि पापा घर में खाना खा रहे होते हैं, राइट? और उनका बेटा है ना, बेटा उनका वो पढ़ाई कर रहा होता है। देखो चैट लिख कर रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप पे लिख, ठीक है? पापा क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे होते हैं और बेटा पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है? होता है। सडनली कोई आदमी आता है, कोई अंकल, ठीक है? वो किसी को बुलाता है, अब वो पापा है ना, पापा चाहते हैं कि इनसे नहीं मिले, ठीक है? क्योंकि हो सकता है ये अंकल जब भी मिलते हो पापा से पैसे माँगते हो, ठीक है? या कोई कहीं जाने को बोलते हो या कोई पर्सनल रीज़न होता हो, ठीक है? अब ये अंकल आए, भाई साहब ये बोल रहे पापा का नाम लेके बुला रहे पापा को, पापा ने सुना उनकी आवाज़ से पकड़ लिया, अरे यार ये तो वही अंकल है, मतलब वही जो भी है, ठीक है? और है ना, वो पापा क्या बोलते हैं पता है? गलती क्या करते हैं, वो बेटा को बोलते हैं कि बेटा जाओ
बोलना पापा घर में नहीं है। ठीक है, आपने रिलेट किया होगा इस बात को। वो मेरे दिमाग में ऐसा आया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पापा बोलते बेटा को, बेटा जाओ कहना पापा घर में नहीं है। ठीक है, तो जाओ कहना पापा घर में नहीं है। अगर ये कहते कि पापा घर में नहीं है, पापा घर में नहीं है, तो ये है ना, ये इसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से फॉल्स। मान लो ये आते ही खिड़की से देख लिया पापा घर में ही है, खाना खा रहा है। ठीक है, और जैसे ही पूछा उसके बेटा ने कहा कि पापा घर में नहीं है, तो ये क्या बोलेगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि इसे पता है कि पापा घर में है। ठीक है, और इसका बेटा कह रहा है कि पापा घर में नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, ये देखो घर में नहीं है मतलब नॉट इन। मतलब क्या? नॉट इन। ये कह रहा है कि पापा घर में नहीं है, नॉट इन, पर इसने देख लिया था पहले से पापा घर में है, तो इसका मतलब ये फॉल्स, बेटा उसका फॉल्स हो गया। ठीक है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे पापा घर में ही है। ये कह रहे हैं तुम्हारे पापा घर में ही है, मतलब योर फादर इज इन द रूम। योर फादर इज इन द रूम, ये इन लगाए ना, इन। ये भाई साहब ट्रू है, ये ट्रू है क्योंकि रूम में है। ठीक है, तो अगर ये देख लेते, अगर इनको भी लगता, देखने के बाद देख लिया हाँ है, और ये भी कह रहे हैं, अगर मान लो ये अब ट्रू है क्योंकि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके माइंड में ये चीज चल रहा है, इनके माइंड में चल रहा है, इनके माइंड में चल रहा है कि पापा जो है रूम में ही है, मतलब अभी ये ट्रू है दिमाग से। और लेकिन ये बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं, ये अंकल बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि हाँ यार तुम्हारे पापा तो सच में घर में नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हाँ यार तुम्हारे पापा तो सच में घर में नहीं, अब ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पापा घर में नहीं है। अब ये मन बाहर से क्या हो गए? फॉल्स हो गए। अब ये बाहर से ये भी फॉल्स हो गए। आपको ये अंतर पता चल रहा है क्या होता है इन और नॉट इन? मतलब इन का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारा रिक्वायरमेंट ये हो कि ये उसके अंदर है, आप कंफर्म होके कह रहे हो ये उसके अंदर है, अगर है तो ट्रू दे दिया, नहीं तो फॉल्स दे दिया। और नॉट इन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आप कंफर्म होके कह रहे हो कि भाई साहब अगर ये उसके अंदर नहीं होगा तो हमें आप ट्रू देना, और है तो फॉल्स देना। आप विश्वास से कह रहे हो कि ये इसके अंदर नहीं है, विश्वास से आप कह रहे हो कि ये उसके अंदर नहीं है। होता है ना कि अगर आप कोई चीज विश्वास से कह रहे हो मतलब सच कह रहे हो तो वो भी सच देगा, अगर आप झूठ कह रहे हो तो वो भी गलत देगा। अगर देखो आप यहाँ पे देखो, रूम के अंदर मान लेते हैं एक हमने लिस्ट बनाया। अब ये काम आप टपल के साथ भी कर सकते हो। टपल हमने 12 3 4 5 6 ऐसा कुछ हमने टपल बनाया। ठीक है, टपल बनाया। आप कह रहे हो कि देखो 56 है ना, 56 इन ए, कह रहा ट्रू, हाँ 56 ए में है, आप सच कह रहे हो, ये भी सच बता रहा है। आप कह रहे हो 7 इन ए, हाँ मतलब 7 है। आप कह रहे हो 55 इन ए, आप झूठ बोल रहे हो ना कि 55 तो ए में है ही नहीं, और ये भी बताएगा फॉल्स, आप गलत हो। उसी तरह से आपको अगर चेक करना हो कि उसकी आप कह रहे हो, लेकिन हाँ, लेकिन अब आपको पता चल गया कि 55 ए में नहीं है, और अब आप विश्वास से कह रहे हो कि 55 नॉट इन ए। अब आप भी कह रहे हो 55 ए में नहीं है, बोल रहा है सर, अब आया ना तो लाइन पे, मतलब हाँ सच में 55 लाइन ए में नहीं है। राइट, आपको ये पता चल गया, आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। देखो रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जेंगो जैसे, फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क में। कब? जब आपको पता चलता है कि है ना, यूजर नेम आता है, जैसे कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसने डेटा क्या डाला, यूजर नेम डाला, यूजर नेम इक्वल टू गुरु। ठीक है, उसने डाला, और आपके पास लिस्ट है, पूरा का पूरा 10,000 आदमी का लिस्ट है, तो आप क्या देख रहे हो? नहीं ना, आप लॉजिक लगा दोगे कि यूजर नेम इन लिस्ट, यूजर नेम इन लिस्ट। आपके पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में आप चेक कर रहे हो यूजर नेम इन लिस्ट। अब अगर भाई साहब उसमें यूजर नेम होगा तो ये क्या बोलेगा? ये देगा ट्रू। अगर सच में होगा ये क्या देगा? ट्रू देगा। और अगर नहीं हुआ ये फॉल्स देगा। और इसके आधार पे आप कंडीशन लगा सकते हो। क्या, कैसा कंडीशन? वही, अब आ गए फिर अपन वही जगह पे। मान लेते हैं ये आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, और आप चेक कर रहे हो कि 76 है या नहीं। अगर है, सिर्फ और सिर्फ 76 है, यहाँ मान लेते हैं आपने एक कंडीशन लगाया, इफ इन दिस लिस्ट if it has 76 then
इंक्रीज बाय 1। आप ये कह रहे हो कि अगर इस लिस्ट में 76 है तो उसको 1 से बढ़ा देना। अब आप कैसे चेक करोगे? मान लेते हैं आपके पास ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है ना, कैसे चेक करोगे? बस यही लूप से। अगर कोई आपके पास एक लिस्ट दे दिया, कह रहा है कि चेक करो इसमें 76 है या नहीं, अगर है तो उसका 1 बढ़ा देना, नहीं है तो छोड़ देना। तो आप कैसे करोगे? वही आप लगाओगे ना कि 76 इन ए, ऐसे चेक करोगे। लेकिन आप जब अगर है तब क्या करोगे? वही इफ एल्स कंडीशन लगाओगे। तो इफ आप अब तक फॉर लूप लगाया करते थे, याद है आपको? फॉर आई इन ए, इफ आई इज इक्वल टू 76 प्रिंट आई प्लस 1, ठीक है, एल्स नहीं पास, ठीक है। ये देखो 77 क्यों? क्योंकि एक बार जब हमने हर एक बार एक बार इसके लगाया, एक बार इसके लूप लगाया ना, तो एक बार इसके आया, तो जब 76 से मैच एक बार चेक कर रहा था ये, और जब मैच कर रहा था तो उसकी वैल्यू बढ़ा रहा था, अदरवाइज पास मतलब आपको मैं बताऊंगा आगे। जब आपको कुछ नहीं लिखना हो, कोई लॉजिक नहीं लिखना हो तो पास लिख दो, छोड़ दो। पाइथन में बहुत मायने रखता है ये पास, लॉजिक लगाने में। जब आपको कुछ नहीं लिखना है तो पास लिख दो, ठीक है, वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखो, तो ये क्या हुआ? ये रन कर गया। अब हम इसी चीज को हम इतना फॉर लूप क्यों लगाएं? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखना है ना। तो आप ये कर सकते हो 76 इन ए, बता देगा ट्रू या फॉल्स। याद है आपको? ट्रू या फॉल्स देगा। अगर होगा तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। तो देखो आप ये कर सकते हो कि इफ 76 इन ए प्रिंट 76 प्लस 1, ठीक है। अब इसको रन कराओ 77, देखो अब आप क्या कर रहे हो? ये देखो, ये यहाँ की वैल्यू देखो। इफ का मतलब तो आपको पता है ना, जब यहाँ की वैल्यू ट्रू आएगी तब ये अंदर बढ़ेगा, अदरवाइज बाहर चला जाएगा। तो 76 इन ए चेक कर रहा है कि 76 ए में है या नहीं। इसका वैल्यू आ गया क्या? ट्रू। यहाँ ट्रू आया, तो जैसे ही अंदर ट्रू आया, यहाँ पे अंदर आ गया। अब देखो सिर्फ और सिर्फ ट्रू लिख के चेक करते हैं, तब भी 77 प्रिंट करेगा। क्यों? यहाँ ट्रू होना चाहिए, बस लॉजिक इसी पे वर्क करता है, ट्रू होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे हम फॉल्स लिख दें, ये ट्रू है ना, यहाँ पे क्या करें अपन? फॉल्स लिख दें। अब रन कराएं, अब ये हरगिज रन नहीं करेगा। नहीं किया ना? क्यों? क्योंकि इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स, यहाँ की वैल्यू फॉल्स आ रही है, कंडीशन काम ही नहीं कर रहा है। ये इफ कंडीशन जो स्टेटमेंट है इफ, वो इस कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये कंडीशन 76 इन ए, अगर 76 ए में है तो इसके अंदर आएगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इल्स भी लगा देता हूँ, इल्स प्रिंट अगर नहीं हो, मतलब 76 मान लेते हैं इसके अंदर नहीं है, तो प्रिंट करे क्या? नहीं है भैया जी, ठीक है। ये कर देते हैं, ये देखो अभी तो रन करेगा क्योंकि 76 इसके अंदर है। अगर मान लेते हैं 100 लिख दे, 100 तो उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा? नहीं है भैया जी, सुनाया? ये इफ कंडीशन वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या चेक किया? 100 इन ए, देखा क्या ए में 100 है, यहाँ का आंसर क्या आया? फॉल्स। यहाँ पे क्या आया? फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स आया, इफ कंडीशन आगे वर्क ही नहीं करेगा, ये इस पे आ जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। समझ में आया क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं? रवि समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? अभी तक नहीं है सर। हाँ, इसका बेनिफिट समझ में आया कितना ज्यादा पावरफुल है ये इन मेंबरशिप ऑपरेटर? यस सर। मिथुन आपको समझ में आया? यस अच्छा, ये आइडेंटिफाई और मेंबरशिप ये ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स में क्या होता था, हम इक्वालिटी चेक करते थे कि दोनों एक दूसरे को वेरी कर रहा है या नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे आइडेंटिफाई में इज होता था और इज नोट होता था, ठीक है। तो अब अपन चेक करते थे कि दो वैल्यू है ना, वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है नहीं, जैसे a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10। तो अब देखो क्या होता है, a भी 10 को पॉइंट कर रहा है और b भी इसी 10 को पॉइंट कर रहा है। याद रखिएगा पाइथन के अंदर देखो, ये क्योंकि स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं ना, मैंने आपको कल ही बताया था स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं कौन कौन सा? आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। ये दोनों स्पेशल ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो ईच में क्या होता था, जैसे ए के अंदर 10 है और बी के भी अंदर 10 है, तो अपन ये अगला पहले क्या करता है, ये मेमोरी कैसे करता है, इसका मेमोरी मैनेजमेंट देखिए। ये क्या होता है, आपने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर आपने 10 रख दिया, ठीक है। अब ये एक मेमोरी जगह ले लिया और उसके अंदर क्या है? 10 है।
फिर आपने एक b नाम का वेरिएबल बनाया, ये b, और उसके अंदर आपने क्या किया, 10 ही रख दिया, तो वो b अलग से एक मेमोरी क्रिएट नहीं करने वाला है। वो क्या करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया b में 10 है, और ये क्या करेगा, इसी 10 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, वो b भी क्या करेगा, इसी 10 को पॉइंट करेगा। फिर आप चाहे तो c कर लें और इसके अंदर भी 10 रख दें, तो c भी ये नया वेरिएबल नहीं बनाएगा, ये c क्या करेगा, इसी को पॉइंट करने लगेगा। ये एक बार जब बना हुआ है तो आप बार-बार बनाने का जरूरत क्या है, हर कोई इसी का इस्तेमाल करो ना। ठीक है, ये होता है। और मान लेते फिर नया वेरिएबल बनाओगे जिसमें नई वैल्यू डालोगे 12, तब ये नया मेमोरी क्रिएट करेगा। ठीक है, तब ये जगह लेगा। अब फिर अगर ई नाम का कोई वेरिएबल आप बना रहे हो, उसके अंदर 12 भी डाल रहे हो, तो वो ई है ना, नया वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा, ये इसी को पॉइंट करने लगेगा। ये एक पावरफुल है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं, पाइथन के अंदर क्या होता है ना, कि मान लेते हैं एक हमने वेरिएबल, एक बॉक्स बनाया, ये एक मेमोरी है, ठीक है, और इसके अंदर हमने डाल दी क्या, 12, कोई डेटा है 12 है। अब a इक्वल टू 12 है, मान लेते हैं यहाँ a है, a इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, ये मेमोरी बना लिया। फिर आप क्या कर रहे हो, एक नया वेरिएबल बना रहे हो b इक्वल टू 12। अब ये नया ये बॉक्स नहीं बनाएगा, b में आपने 12 दिखा दिया, ये भाई साहब आपको दिखाने के लिए 12 दिखा रहा है, पर ये एक नया एक बॉक्स ऐसा मेमोरी नहीं बनाएगा ये सब वाला। वो क्या करेगा भाई साहब, वो है ना, ये इसी को पॉइंट करने लगेगा। ये क्या, अरे यार, ये क्या करेगा, एक अंदर आप जो आपने 12 डाला, वो इसी को पॉइंट करने लगा, ना कि ये नया बॉक्स बनाएगा। लेकिन जैसे ही आपने फिर से c इक्वल टू 12 बनाया, तो ये आपको दिखाने के लिए 12 बताएगा, पर ये नया बॉक्स नहीं बनाएगा। ये भी क्या करेगा, ये भी भाई साहब इसी को पॉइंट करने लगेंगे, ये भी इसी को पॉइंट करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपका रिक्वायरमेंट, क्योंकि क्या मतलब, अब जब इसी को पॉइंट कर रहा है तो मेमोरी तो सिर्फ यही बन रहा है, मेमोरी यही है। अब मान लेते हैं इस मेमोरी का साइज, मान लेते हैं इस मेमोरी का साइज 1 बिट है, 1 बिट है। ठीक है, तो अब 1 बिट का मेमोरी आपका लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 बिट लेगा। लेकिन अगर आपके पास जो नई वैल्यू आप बना रहे हो और वो है d इक्वल टू 13, अब ये भाई साहब इसको पॉइंट नहीं करने वाला। अब ये क्या करेगा, एक नया मेमोरी आपके मेमोरी में बनाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये वैल्यू है ना, ये क्या करेगा, अब ये इसको पॉइंट करेगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 13 होगा, 13। और फिर आप जब नया एक वेरिएबल बना रहे हो ई इक्वल टू 13 ही डाल रहे हो, तो आपको दिखाने के लिए 13 बनाएगा। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट है, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। ये लेकिन पॉइंट किसको करेगा, ये नया मेमोरी नहीं बनाएगा, ये पॉइंट कर रहा होगा भाई साहब इसी मेमोरी को, इसी से काम चला लेगा ये। ठीक है, ये नया मेमोरी नहीं बनाएगा। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में समझ में आया, ये ग्राफ समझ में आया।